हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू त्रिपुर पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है, मैथ्स का आप लोगों का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो ये दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पर, ठीक है, 7/10/2025। ठीक है, आप लोग देख सकते हो एकदम ओरिजिनल पेपर है, आंसर के देखने वाले। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज हम लोग मैथ को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, जो आपका आप लोग का टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 1 से 12 तक के ऑल क्वेश्चन को देखने वाले, कवर करने वाले, आंसर की बताने वाले। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अगर नया हो तो चैनल को या सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप लोगों का क्लास 10th के बच्चों का मैथ्स का होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन को चलते बिना बकबक किए। देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कॉट ए बराबर 8/15 का 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन ए पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो साइन ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक। ठीक है, कॉसेक होता है। ठीक है, आप लोग ये कॉट ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आप लोगों को मान को बैठा बैठा कर इस टाइप से करना है। ठीक है, देखिए दिखा रहे, देखिए थोड़ा गलत बताते रहते। ठीक है, देखिए गलत हो गया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मतलब कॉट का मतलब क्या होता है, एक होता है पी बी। ठीक है, एच, इस टाइप का आप लोग नाम सुने होंगे ना। देखिए हम लोग एक ट्रिक बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये ट्रिक को याद रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का, और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या होता है आप लोग का, बी अपॉन पी मतलब 8/15 दिया हुआ है। ठीक है, बी/पी। ठीक है, तो साइन ए का पूछ रहा है। साइन मतलब क्या पूछ रहा है आपको, पी/एच का पूछ रहा है। ठीक है, पी आप लोग का यहाँ पर है 15 बट एच नहीं है। ठीक है, एच निकालना होगा। एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर होता है आप लोग का √पी² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी का स्क्वायर बराबर कितना आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है 8 का स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, रूट में आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 289। ठीक है, 289 आएगा। ठीक है, देखिए तो √289 का मतलब होता है आप लोग का 17। कितना मान होता है, 17। ठीक है, √289 का मतलब होता है 17। ठीक है, तो हम लोग को पूछ क्या रहेगा, साइन ए, साइन मतलब p/h पूछ रहा है। ठीक है, देखो देखिए तो p/h अभी बताते हैं। p मतलब p का मान आ गया, ये कितना है, ये जो आया है आपका h का मान आ गया। ठीक है, तो मतलब h बराबर आया आप लोग का 17, और p का मान दिया हुआ है 15। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 15/17। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15/17। फिर से बता देते हैं आंसर होगा। तो देखिए तो साइन ए बराबर आएगा आप लोग का 15/17। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को मेहनत लगता है यार, समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 आप लोग ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा, साइन का जितना भी मान होता है उसको याद रखेंगे, जीरो आधा आधे पे रूट, और √3/2 ये होता है ट्रिक आप लोग का, √3/2 और 1। ठीक है, ये आप लोग का साइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए और कॉस का होता है इसका ऑपोजिट। ठीक है, मतलब ऑपोजिट मतलब इस टाइप से होता है, ये आता है पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद इधर आएगा 0। ठीक है, इस टाइप से आएगा। और 10 का निकालने के लिए 10 45 मतलब तो √45 दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1/√2 इधर भी है 1/√2, तो √2 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर एक नीचे है, तो √2 कट जाएगा, कितना आंसर होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना बेसिक से कोई भी समझाएगा नहीं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का, वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, मानो हम लोग ये कोई वृत्त ले लिया, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं की बात किया जा रहा है। देखिए ये होता है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, जो मतलब वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, मतलब अनंत होता है। ठीक है, ये कोई ई नहीं होता, अनंत होता है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और लाइक कर दीजिएगा यार, हाइप करना तो बनता है ना। चलिए देख सकते तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, तो वृत्त एक ले लेते हैं। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा मतलब होता है वृत्त का जो सबसे बड़ा आर होता है, मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ा त्रिज्या को क्या कहा जाता है, उसी को व्यास कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, 5 नंबर है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का परिमाप होता है। ठीक है, देखिए इसको याद कर लेंगे। इसका जो होता है बार बार एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आर पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इसको हम लोग ये सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हो वीडियो अभी लॉन्ग हो जा रहा है, 5 मिनट हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन कराते कराते, इसीलिए बोलते हैं ना मैथ है, सॉल्व कराएंगे नहीं तो आप लोग बोलोगे सर सॉल्व क्यों नहीं करा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए करा रहे। देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा क्या बोल रहा है? जिसकी परिधि क्या बोल रहा है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये सॉरी परिधि। मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और चतुर्थांश बोल रहा है इसलिए 1/4। ठीक है, तो 1/4 कर देंगे और यहाँ पर पाई का मान 22/7 कर देंगे, और यहाँ पर आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान सॉरी आर का मान वृत्त की परिधि जिसका क्षेत्रफल कहते हैं, जिसकी परिधि इतना है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। रुकिए, इसका आप लोग निकालेंगे ना, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला ही है, यही फॉर्मूला है, इसको लगा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा ये फॉर्मूला लगा के 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लघु उत्तर ये प्रश्न, ये सब क्वेश्चन है आप लोगों का, हम लोग का आंसर यही बताएंगे। ठीक है, देखिए देखिए अब 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो साइन ए और क्या बोला कॉस ए का मान ज्ञात करें बोला। ये पहला क्वेश्चन, सभी का आंसर देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन है, सीधे कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ठीक है, ये सिद्ध करने बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्या बोला, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उसी बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते 10 में घड़ी की मिनट की सुई, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम में कल अगली बार, ठीक है 2024 में पूछ दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस सॉरी 2024 नहीं 25, हाँ 24 में ही। ठीक है, चलिए, और फाइनल एग्जाम में भी ये पूछ दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबको कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, और नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे, हम लोग सभी का भी आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, 2 ही मिनट में। चलिए क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, ये आप लोगों का 9 पॉइंट कितना से 9.2 के आसपास, या फिर हाँ वहीं से पूछा गया है। ठीक है, 9.3 या फिर कुछ ऐसे ही कुछ है, अनुच्छेद याद नहीं आ रहा, चैप्टर 2। ठीक है, चलिए, और ये 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं अब आंसर। देखिए, तो उसके बाद आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने हो रहा है। ठीक है, आप लोग स्टेप 1 इस टाइप से हम लोग स्टेप लिख दिए है। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले कर देना है 3 कॉट ए बराबर 4 लिखा हुआ था ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो बराबर हम लोग ये कॉट ए को कॉट ए रख देंगे, और ये 4 को 4, और ये गुना में इधर रख के बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 4/3 हो गया। ठीक है, कॉट ए बराबर। ठीक है, देखिए उसके बाद साइन है और कॉस ए का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक, प्रिंटिंग में थोड़ा गलत हो गया। हम जानते हैं कि कॉस ए होता है जिनमें हम समीकरण त्रिभुज होता है। ठीक है, देखिए तो ये जो है 4 जो है ये त्रिभुज का आधार होता है। ठीक है, मतलब होता है L/B/H पढ़े हो ना, LBH ये पढ़े हुए, तो वही बोरा एक आधार है और एक लंब है। ठीक है, एक आधार मतलब होता है बी होता है। ठीक है, और लंबाई एल होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो आपको यहाँ पर क्या होगा, कर्ण ज्ञात करने बोला, मतलब एच स्क्वायर बराबर आप लोगों को कर देना है 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब एच स्क्वायर बराबर आप लोगों का आएगा यहाँ पर 25। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 16 आ रहा है ना, और यहाँ पर 9, दोनों को जोड़ देंगे 25 आ रहा है। ठीक है, देखिए वही आया है 25, यहाँ पर एच लिखने गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो एच बराबर आएगा आप लोगों का, स्क्वायर जो होता है जब भी स्क्वायर इधर आता है तो इधर रूट में आ जाता है। ठीक है, रूट 25 में हो जाएगा, तो बराबर इसको हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 5, तो इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, एच बराबर 5। चलिए अब उसके बाद आप लोग का साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ज्ञात नहीं किया है, हम लोग ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, साइन ए कहाँ गया, देखिए
तो 5 आ गया आप लोग का एच। देखिए एच बराबर 5 दिया हुआ है और आप लोग का हम इंटू बी इंटू एच साइन और कॉस, ठीक है। देखिए तो आप लोगों का यहाँ पर ये जो है आप लोगों का कॉट का मान होता है आप लोगों का पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। देखिए तो b अपॉन एच पी होता है, मतलब b जो है b का मान है, यहाँ पर देख देते हैं b का मान है 4 और p का मान है 3, h का मान है सॉरी। देखिए तो साइन ए बराबर हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं, साइन बराबर होता है पी बाई एच होता है, ठीक है। साइन का मान पी का मान दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 3/5, एक आंसर होगा, ये एक आंसर है, ठीक है। और उसके बाद होता है आप लोग का कॉस, कॉस का मान बोलता है पी बी बाई एच होता है, क्या होता है बी बाई एच, बी का मान दिया हुआ है आप लोग का 4, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा 3/5 और एक हो जाएगा 4/3, ठीक है। दो आंसर ये है, ठीक है। इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास क्या के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या संबंधित होता है। आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली क्या पर त्रिज्या पर लंबवत होती है, इसका मतलब होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो जाता है। स्टेप 2 में आप लोगों को दिया हुआ है स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को सिद्ध करें। देखिए तो आप लोग यहाँ सॉरी मान लीजिए कि वृत्त के केंद्र ओ और व्यास ए बी है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। हम लोग तो इतना बता दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए यार, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम लोग को और भी वीडियो बनाना होता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग अब देख लीजिए, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और स्टेप 3 में आप लोग इसी प्रकार कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट तो यहाँ पर लिख दीजिए, सिद्ध होता है कि वृत्त के व्यास सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, जो वृत्त के केंद्र होता है वहाँ से व्यास खींचा जाता है, वही बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा सकेंद्री मतलब सकेंद्री वृत्त, एक ही ये हो जाता है। सकेंद्री वृत्त मतलब सकेंद्री वृत्त की जीवा सकेंद्र जिसका 2 केंद्र हो, ठीक है। देखिए ये हो जाता है सकेंद्र वृत्त। आप तो याद नहीं आ रहा है यार, हम जानते थे। चलिए तो यहाँ पर इसको आंसर देख लीजिए, इस टाइप से है, ठीक है। चलिए स्टेप 2 में आप लोग इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग यहाँ पर ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। देखिए तो ए पी स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो ए पी का मान 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो वृत्त के जीवा की लंबाई ए बी लंबाई होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग चूँकि ए बी बराबर होता है 2 इंटू ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। हम बुक का क्वेश्चन देखे, ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, ठीक है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, सॉरी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आंसर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आंसर हम लोग भेज देंगे फ़ोटो इसका, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई की लंबाई की क्या बोला, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 मतलब 14 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा 5 सेंटीमीटर में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर। देखिए तो क्या होता है, देखिए 60 मिनट में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। देखिए तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, एक मिनट बराबर हो जाएगा आप लोगों का 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360/60। ये 360/60 मतलब हो जाएगा आप लोग का 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, तो 1 मिनट में आप लोग का 6 डिग्री चलता है, ठीक है। चलिए तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 6 × 5, ठीक है, मतलब हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, तो क्षेत्रफल ही आप लोग का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो देखिए θ/360, थीटा का मान होता है आप लोग का 30 डिग्री दिया हुआ है और 360 दिया हुआ है, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर का मतलब 7 का 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग का इतना आएगा, ठीक है। ये जो इतना आएगा उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप लोग इस टाइप से ये दोनों को यहाँ पर आप लोग कटिंग फटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों 4 से कट रहा है, 4 3 में 7, ठीक है, 4 से कट गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से इसको गुना कर देंगे तो आप लोग 154/3 इसको ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं करने से भी होगा, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है, बुक में यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आंसर यही है, ठीक है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का सिर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो इसका आप लोगों का आंसर देख लेते और इसका देख लेते पहले 11 का। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 में चित्र बनाकर क्या बोला, समस्या को समझाना, ठीक है। आप लोग चित्र इसे बना सकते हैं, ठीक है। पेड़ इस टाइप से, कोई एक पेड़ था, ठीक है। देखिए ये आप लोग का पेड़ हो गया, ठीक है। पेड़ था, पेड़ इस टाइप से मुड़ गया कि वो इस टाइप से बन गया, पहले ये था, अब ये है, ठीक है। अब जो है ये इस टाइप से है, ठीक है। ये पेड़ है, ठीक है, इस टाइप से अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन है, इसी टाइप से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सॉरी। चलिए तो आप लोगों को जानकारी यहाँ पर दे दी है, दी हुई की जानकारी यहाँ पर CBD बराबर आपको 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और DB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी। चलिए तो देख सकते हैं हमें पेड़ के कुल ऊंचाई दिया हुआ H ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर H बराबर दिया हुआ है CD प्लस AC, ठीक है, के बराबर है। चलिए तो यहाँ पर त्रिभुज का गणना यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, ये पूरा फोटो आप लोग है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप्स का है पूरा क्वेश्चन। चलिए इसका अगला देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए तो tan थीटा बराबर हम लोग ये दिए ये हो गया, तो tan 30 बराबर CD अपॉन DB, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। और होता है आप लोग उसके बाद CD अपॉन 8 और DB दिया हुआ था, ठीक है, 8 लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को 8/√3 हो गया, यहाँ से ये गुना हो गया, ठीक है, बराबर CD हो गया, ठीक है। तो cos थीटा के बराबर होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। देखिए तो उसके बाद गुना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16/√3, 16/√3, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देखिए, चलिए तो उसके बाद चूँकि टूटा हुआ भाग AC जमीन को छूता है, तो AC बराबर BC होगा, ठीक है। तो √16/√3, ठीक है। AC बराबर, आप देख लेते पेड़ की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा CD प्लस AC, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 24√3, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का स्टेप से गुना कर देंगे, आप लोगों का आ जाएगा 8√3, ठीक है। आप लोग इसे पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का 11 नंबर, सॉरी 11 नंबर नहीं 12 नंबर, ठीक है। 11 नंबर तो वही था, ठीक है। तो यहाँ पर संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला था, क्वेश्चन दिखाए एक थोड़ा पहले ही, क्वेश्चन को लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, हो गया, ठीक है। समस्या का समझाना इस टाइप से है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जो भी त्रिज्या था 21 सेंटीमीटर और आप लोगों का आंतरिक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है दोनों। अब उसके बाद आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र होता है आप लोग का वृत्ताखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर त्रिभुज का इस टाइप से आप लोग पहले यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस टाइप से, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपन 360 × πr², ठीक है। हम लोग स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग का 9 का भी सॉरी 9 का हो गया, 8 का भी वीडियो बनाना है, बहुत सारा वीडियो बनाना होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होते देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों को क्षेत्रफल आएगा 331। उसके बाद देखिए आप लोगों को नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, 441/3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे और आप लोगों का आंसर जो है इस टाइप से आएगा, ठीक है। यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ आएगा, यही आंसर है, ठीक है। आप लोग हमारे अगर इतना समझ में नहीं आया टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, आंसर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाय।